मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले ही हो गया धमाका, जिसका इंतजार भारत को कई दिनों से था। मिल गई वो खुशखबरी। अमेरिका दनादन भेजने वाला है तेजस का शक्तिशाली इंजन। मार्च से ही तेजस फाइटर जेट्स की भारत में आने वाली है जोरदार आंधी। अगले महीने ही आएगा 9 तेजस अल्फा विमानों का तूफान। सैकड़ों हो रहे तैयार। 328 तेजस फाइटर जेट्स को उतारने की मेगा प्लानिंग पर काम कर रहा भारत। दोस्तों, कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने भारत के अप्रवासी भारतीयों को जिस तरह से भारत में भेजा, उसे देखकर दुनिया भर के तमाम रक्षा एक्सपर्ट ये चिंता जाहिर कर रहे थे कि अब ट्रंप सरकार का रवैया शायद भारत के खिलाफ होता जा रहा है। ट्रंप सरकार अब भारत से दोस्ती नहीं बल्कि थोड़ा गर्म रुख अपना सकती है, और ये गर्म रुख भारत अमेरिका की उन डील्स पर असर दिखा सकता है जो भारत ने बाइडेन सरकार के साथ कर रखी थी। इन डील्स में सबसे ज्यादा बड़ी डील थी भारत को मिलने वाले जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के F404 और F414, जिन्हें भारत तेजस और एमका विमानों में इस्तेमाल करने वाला था। इन इंजनों की डिलीवरी को लेकर भी अमेरिका कल तक कोई एक्शन नहीं ले रहा था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका इन इंजनों पर डीले कर रहा है, भारत का ध्यान अब रूस और फ्रांस की तरफ जा रहा है। अमेरिका ये देख भी रहा है और शायद इसी कारण से अब अमेरिका ने इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है। हाल ही में पीएम मोदी की अमेरिका में यात्रा होने वाली है और उससे ठीक पहले अमेरिका ने इंजन डिलीवरी को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। अमेरिका ने फैसला किया है कि वो इन इंजनों की डिलीवरी को अब सुचारू रूप से जारी रखने वाला है और जल्द ही कुछ ही दिनों में इनकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद इंजनों के लिए ही वेट कर रहे भारत के तेजस इंजन अब दुश्मनों की छाती पर उड़ान भरते नजर आने वाले हैं। भारत सैकड़ों की संख्या में इन फाइटर जेट्स को तैयार कर रहा है, जिसके लिए अमेरिका इंजन भेज रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेरिका ही इनके लिए इंजन देने वाला है। खुद भारत भी अपने कावेरी इंजन पर काम कर रहा है, जिसके लिए वो रूस, ब्रिटेन या फिर फ्रांस में से एक सहयोगी को लेकर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। फिलहाल हम आपको आगे ये जानकारी देने वाले हैं कि अमेरिका कब इन इंजनों को भारत भेजना शुरू करने वाला है, कब भारत के 9 इंजन उतरने वाले हैं और किस तरह से भारत और अमेरिका के बीच संभावित रूप से नई डील हो सकती है। साथ ही ये भी बताएंगे कि किस तरह से भारत कुल 328 तेजस के सभी वर्जनों को जल्द उतारने के लिए मेगा प्लानिंग पर काम कर रहा है। ये सब बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। जल्द दहाड़ने उतारने वाले हैं 9 फौलादी तेजस फाइटर जेट्स। अमेरिका दनादन भेजने वाला है भारत में तेजस के लिए इंजन। दोस्तों, अब जल्द ही भारत के स्वदेशी रक्षा उद्योग में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। तेजस फाइटर जेट को बनाने वाली भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL इस साल मार्च अप्रैल तक 5 तेजस लड़ाकू विमान तैयार करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। यह केवल एक साधारण माइलस्टोन नहीं है, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग के बढ़ते सामर्थ्य और संकल्प का प्रमाण है। इस दिशा में सबसे बड़ा कदम तब आएगा जब अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक तेजस के लिए अपग्रेडेड एरो इंजन की डिलीवरी मार्च से शुरू करेगी। इससे पहले भारत के पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। भारत अब अपने स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण को गति देकर भारतीय वायुसेना को और अधिक सशक्त बनाने और वायुसेना के कम होते लड़ाकू स्क्वाड्रनों की समस्या को दूर करने के लिए पूरी तैयारी में जुटा है। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने विकसित किया है, देश का पहला स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान है। यह विमान न केवल भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति को दर्शाता है, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि भी है। अब तेजस मार्क 1A संस्करण में और भी अधिक अत्याधुनिक तकनीकों को जोड़ा गया है, जो इसे पहले से कहीं अधिक घातक और शक्तिशाली बनाता है। HAL के पास पहले से ही 3 तेजस मार्क 1A विमान तैयार हैं, जिन्हें जैसे ही GF404 टर्बोफैन इंजन मिलेंगे, फाइनल फिटिंग के बाद इन फाइटर जेट्स को उड़ान के लिए तैयार कर दिया जाएगा। भारतीय वायुसेना की रणनीतिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मार्च अप्रैल तक 5 तेजस मार्क 1A और 4 ट्रेनर वर्जन तैयार हो जाएंगे, यानी 9 तेजस विमान रेडी हो जाएंगे। इंजन की डिलीवरी होते ही इन्हें बेहद कम समय में फिट कर दिया जाएगा और फिर ये लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा बन जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक क्षण होगा जब भारत न केवल अपनी वायुसेना को मजबूती देगा, बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम उठाएगा। तेजस मार्क 1A को अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, इजरायली रडार और स्वदेशी एस्ट्रा एयर टू एयर मिसाइल से लैस किया गया है।
इसकी पहली उड़ान पिछले साल मार्च में सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है। हालांकि इसके इंजन की डिलीवरी में करीब 2 साल की देरी हो गई थी। अगस्त 2021 में भारत सरकार ने 5,375 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके तहत 99 G404 इंजन की आपूर्ति होनी थी, लेकिन कई कारणों से यह आपूर्ति अटकी रही। अब जनरल इलेक्ट्रिक ने मार्च से इंजन डिलीवरी शुरू करने का वादा किया है, जिससे भारत को 2026 तक 12 इंजन मिलेंगे और उसके बाद हर साल 20 इंजन की आपूर्ति होगी। तेजस परियोजना की सफलता के लिए इंजन की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक है। HAL ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेजस की उत्पादन क्षमता बढ़ाने की योजना बनाई है। वर्तमान में हर साल 20 तेजस विमान बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस संख्या को बढ़ाकर सालाना 24 करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए बेंगलुरु में 2 उत्पादन लाइनें पहले से कार्यरत हैं, जबकि नासिक में तीसरी उत्पादन लाइन शुरू की गई है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो अगले कुछ महीनों में नासिक में बना पहला तेजस मार्क 1A विमान उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाएगा। साथ ही HAL ने कई निजी कंपनियों को तेजस के विभिन्न पार्ट्स के निर्माण का ठेका भी दिया है, जिससे उत्पादन क्षमता को 30 तेजस सालाना तक बढ़ाया जा सकता है। सैकड़ों नए तेजस फाइटर जेट बनाने में जुटा है भारत। 328 तेजस फाइटर जेट्स को जल्द उतारने की है प्लानिंग। दोस्तों, भारतीय वायुसेना लंबे समय से तेजस के नए संस्करण के इंतजार में है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह पहले ही इस परियोजना में हो रही देरी पर चिंता जता चुके हैं। दूसरी ओर चीन छठी पीढ़ी के 2 नए लड़ाकू विमानों को प्रदर्शित कर चुका है, जिससे भारतीय वायुसेना पर और अधिक दबाव बढ़ गया है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना को 42.5 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में उसके पास केवल 30 स्क्वाड्रन उपलब्ध हैं। इस कमी को दूर करने के लिए तेजस परियोजना को पूरी गति से आगे बढ़ाने की जरूरत है। फरवरी 2021 में HAL के साथ 46,898 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसके तहत 83 तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान बनाए जाने हैं। इनमें से पहला विमान जल्द ही भारतीय वायुसेना को सौंपा जा सकता है। इसके अलावा 67,000 करोड़ रुपए की लागत से 99 और तेजस मार्क 1A विमान बनाए जाने की योजना है। यदि यह योजना सफल होती है तो भारतीय वायुसेना के बेड़े में कुल 220 तेजस विमान शामिल होंगे। साथ ही 108 तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों को भी तैयार किया जाएगा, जिससे भारतीय वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। यानी कुल 328 की संख्या में तेजस मार्क 1, तेजस अल्फा और तेजस मार्क 2 को बनाया जाएगा। HAL और जनरल इलेक्ट्रिक भारत में GE414 इंजन के सह उत्पादन को लेकर अंतिम चरण की बातचीत कर रहे हैं। इस परियोजना के तहत $1.5 बिलियन की लागत से 80% तकनीकी ट्रांसफर का प्रावधान किया गया है। यह इंजन 98 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का होगा, जिससे तेजस मार्क 2 को लंबी उड़ान भरने और भारी हथियार ले जाने की क्षमता मिलेगी। तेजस को भारतीय वायुसेना में शामिल करने की एक प्रमुख रणनीति पुराने पड़ चुके MiG-21 विमानों की जगह लेना है। अगस्त 2022 में भारत सरकार ने 9,000 करोड़ रुपए की लागत से तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप, उड़ान परीक्षण और प्रमाणन को मंजूरी दी थी। 13.5 टन के तेजस मार्क 1 को भारतीय वायुसेना में MiG-21 विमानों की जगह लेने के लिए विकसित किया गया था, जबकि 17.5 टन के तेजस मार्क 2 भारत में पहले से मौजूद मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 जैसे लड़ाकू विमानों की जगह लेने वाला है। तो दोस्तों, तेजस की सफलता न केवल भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाएगी, बल्कि यह भारत के रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के मिशन में भी अहम योगदान देगा। यह एक ऐसा लड़ाकू विमान है जो भारत की तकनीकी श्रेष्ठता, नवाचार और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। आने वाले वर्षों में तेजस भारतीय वायुसेना के बेड़े की रीढ़ बनेगा और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। हालांकि इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।